दोस्तों हरे कृष्णा। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यश भक्ति वीडियोस में। आप सभी पर कान्हा जी का आशीर्वाद सदा बना रहे। आज दिनांक 15 जनवरी दिन गुरुवार, माघ मास के 12वें दिन है। माघ मास का अध्याय 1 से लेकर अध्याय 11 तक की सभी कथाएं सुनने के लिए और कमेंट करने के लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य का 12वां अध्याय। उससे पहले सुनिए सदन कसाई की कथा, और इस कथा के माध्यम से आप भी यहाँ जानेंगे कि अपने कर्मों को छोटा नहीं समझना चाहिए, चाहे वह किसानी हो या व्यापार हो। अगर आपकी छोटी सी दुकान है तो भी अच्छा है। नाम जप करें और सत्य से जो भी हे महर्षि, उस तीर्थ में चैत्र कृष्ण चतुर्थी को ब्राह्मण, विष्णु और शिव आदि सभी देवता, संपूर्ण तीर्थ, सभी मंदिर, नदी और समुद्र आदि जो भी पवित्र करने वाली शक्तियां हैं वे सभी उपस्थित होती हैं। जिस समय इंद्र रक्त सिंह पर्वत को उस प्रदेश में ले गए थे, उस समय उन्होंने यह कहा दिया था कि तुमने समीप सब देवता आएंगे, इसलिए उस समय एक बार उस पर्वत की परिक्रमा कर लेना उत्तम कल्याण की प्राप्ति होती है। उस दिन वहाँ जो कुछ भी आदर पूर्वक दान किया जाता है वह सूर्य और चंद्रमा के स्थित काल तक अक्षय पुण्य देने वाला होता है और निष्काम भाव से परिक्रमा करता है वह मोक्ष का भागी होता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह सब कार्य छोड़कर प्रयत्न पूर्वक रक्तभंग पर्वत के पास भूमि के दर्शन करे। ब्राह्मणों, भगवान हटकेश्वर का वह क्षेत्र स्मरण करने से भी मनुष्य को पवित्र कर देता है, फिर दर्शन और स्पर्श से पवित्र कर देता है। इसके लिए तो कहना ही क्या है। श्री सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, उस क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई 5 कोस की है। उसके पूर्व में गया शीश, पश्चिम में नरसिंह जी का स्थान और दक्षिण तथा उत्तर में गोगणेश्वर शिव हैं। पहले वह हटकेश्वर क्षेत्र कहलाता था, आगे चलकर वही संसार में सर्वपातनाशक उत्तम तीर्थ है रूप में विख्यात हो गया। राजा चमत्कार ने जब से वहाँ स्थान ब्राह्मणों को दिया है, तब से उन्हीं के नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई है और लोग उसे चमत्कार पूरा करने लगे। पूर्व काल में विदुर नाम से प्रसिद्ध एक वंशी राजा हो गए हैं, जो बड़े बड़े यज्ञ कराने वाले दानपुर अपनी सेना के साथ हिंसक पशुओं से भरे हुए उस वन में शिकार खेलने के लिए गए। वह उन्होंने सांपों के समान विशेष बाणों से कितने ही चीते, शबर और व्याघ्र और सिंह आदि पशुओं को मार डाला। इन्हीं जंगली जंतुओं में से एक पशु उनके बाण से घायल होकर भी धरती पर नहीं गिरा और बाण लेकर जोर से भाग गया। राजा ने भी कौतूहलवश उसके पीछे पीछे अपना घोड़ा दौड़ाते। इस प्रकार वे अपनी सेना को छोड़कर दूसरे घने जंगल में जा पहुंचे, जो मन में भय उत्पन्न करने वाला था। उसे प्राय कांटेदार वृक्ष भरे हुए थे। वह भी शरीर भूमि सूखी, पथरीली और जल से हीन थी। उस वन में जाकर राजा भी भूख और प्यास से व्याकुल हो गए और उस दुर्गम वन का अंत ढूंढते हुए अपने घोड़े के कीड़े से पीट कर हाँकने लगे, क्योंकि घोड़े की थक गया था और आगे चल ही नहीं रहा था। तब घोड़े से पीट कर हाँकने लगे, तब घोड़े की हवा से बातें करने लगा और उसने आखिरकार राजा को सब जंतुओं से दूर दुर्गम मार्ग में पहुंचा दिया। अंत में वह घोड़ा भी धरती पर गिर पड़ा। फिर भूख प्यास से व्याकुल राजा उन वन के अंदर पैदल ही चलने लगे। एक जगह लड़खड़ा कर गिरे पड़े। इतने में ही उन्होंने आकाश के अत्यंत भयंकर 3 प्रेत देखे, जिन्हें देखकर वे भय से थरथर उठे और जीवन से निराश होकर बड़े दुख से बोले कि तुम लोग कौन हो? मैं भूखा प्यास से पीड़ित राजा विदुर हूँ। शिकार करने के लिए जीव जंतुओं से रहित इस वन में आया हूँ। तब उन तीनों प्रेत में जो सबसे बड़ा
उनसे विनय पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, महाराज हम तीनों प्रेत हैं और इस वन में रहते हैं। हम अपने कर्म जनित दोष से हम लोग महान दुख भोग रहे हैं। मेरा नाम मानसत है, यह दूसरा मेरा साथी विदव है और तीसरा कृतिज्ञ है, जो हम सब में बढ़कर पाप अंतम आत्मा है। हमें जिस जिस कर्म के द्वारा यह एक ही साथ प्रेत योनि की प्राप्ति हुई है, इस कारण भी सुनो राजन। हम तीनों वेद शापार में देवरा नामक महात्मा ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुए थे। हमने नास्तिका होकर धर्म मर्यादा का उल्लंघन किया और हम लोग सदा पराई स्त्री के मोह में फंसे रहे। मैंने जीवा और लोलुपोत अर्थात लालच के कारण सदा मांस का ही भोजन किया। इसलिए मुझे अपने कर्म के अनुसार मानसता नाम प्राप्त हुआ। महाराज यह दूसरा जो आपके सामने खड़ा है, इसने देवताओं का पूजन किया बिना ही सदा अन्न ग्रहण किए। उसी कर्म के फल से इसे प्रेत योनि आना पड़ा और देवताओं के वितरित चलने के कारण इसका नाम विदेव हुआ है। और जिस पापी ने सदा दूसरों के साथ कृतज्ञता विश्वासघात किया है, वही अपने कर्म के अनुसार कृतज्ञ कहलाता है। राजा ने पूछा, इस मनुष्य लोक में सभी प्राणी आहार से ही जीवन धारण करते हैं। यह इस घने जंगल में तुम लोगों को कौन सा आहार मिलता है, सो मुझे बतलाओ। मानसत कहने लगा, राजन जिस घर में भोजन के समय स्त्रियों में युद्ध होता हो, वहाँ प्रेत भोजन करते हैं। राजन जहाँ बलि वैश्वदेव किए गए बिना और भोजन से पहले अग्र अर्थात ग्रोग्रास निकाले बिना भोजन किया जाता है, उस घर में भी प्रेत भोजन करते हैं। जिस घर में कभी झाड़ू नहीं लगता, जो कभी गोबर आदि से नहीं लीपा जाता और जहाँ मांगलिक कार्य और अतिथि आदि के सत्कार नहीं होते, उसमें भी प्रेत भोजन करते हैं। जिस घर में फटे हुए टूटे हुए बर्तन का त्याग नहीं किया जाता और वेद मंत्रों की ध्वनि नहीं होती, वहाँ प्रेत भोजन करते हैं। जो श्राद्ध दक्षिण से रहित और शास्त्रोक्त विधि से हीन होता है और जिस पर राजेश्वर स्त्री की दृष्टि पड़ जाती है, वह श्रद्धा और भोजन हमारे अधिकार में आ जाता है। जो अन्न केश मूत्र हड्डी और कफ आदि से संयुक्त हो गया है और जिसे हीन जाति के मनुष्य ने छू दिया है, उस पर हमारा अधिकार हो जाता है। जो मन मनुष्य अहिष्णु चुगली करने वाला, दूसरों को कष्ट देकर प्रसन्न होने वाला, कृतज्ञ और गुरु की शय पर सोने वाले है और जो वेदों और ब्राह्मणों की निंदा करता है, ब्राह्मण कुल में पैदा होकर मांस खाता है और सदा प्राणियों की हिंसा करता है, वह प्रेत होता है। जो पराई स्त्री का आसक्त, दूसरों का धन हड़प लेने वाला और पराई निंदा से संतुष्ट होने वाला और जो धन की इच्छा से और वृद्ध पुरुषों के साथ अपनी कन्या का विवाह कर देता है, वह प्रेत होता है। जो मनुष्य उत्तम कुल में उत्पन्न विनयशील और देह रहित धर्म पत्नी का त्याग करता है, जो देवता स्त्री और गुरु का धन लेकर उसे लौटाता नहीं देता और जो ब्राह्मणों के लिए धन का दान नहीं देता, उसमें विद्यालय बन जाता है। राजा ने सुना तो पूछा, मानसत अब यह बतलाओ कि कौन सा कर्म करने से मनुष्य प्रेत नहीं होता। तब मानसत कहने लगा कि जो पराई स्त्री को माता समझता है, दूसरों के धन की मिट्टी के ढेले के समान और सभी प्राणियों को अपने समान देखता है, वह कभी प्रेत नहीं होता। जो सदा अन्न का तपर, विशेष अतिथि सत्कार में प्रेम रखने वाला, स्वाध्यायशाल और व्रत परायण होता है, वह प्रेत नहीं होता। जो शत्रु और मित्र में समभाव रखने वाला और मन तथा अपमान में भी समत का त्याग न करने वाला है, वह प्रेत नहीं होता। जो धर्म में लगे हुए तथा धर्म मार्ग पर चलने वाला मनुष्य का उत्साह बढ़ाता है, वह भी प्रेत नहीं होता। जो सदा यज्ञ कर्म में लीन, सदैव तीर्थ यात्रा प्रयाण और सदा शास्त्र श्रवण करने वाला, वह मनुष्य प्रेत नहीं होता। जो बावली, कुआं और पोखरी बनवाई, बगीचे लगवाता, प्याऊ लगवाता, वह प्रेत नहीं होता। राजन, हम इस प्रेत योनि से बहुत कष्ट पा रहे हैं।
तुम अपना उद्धार करने वाला हो जाए गया शीश नामक पवित्र तीर्थ में जाकर तुम हम तीनों के लिए अलग अलग श्राद्ध कर्म करो, जिससे हमारी यह प्रेत योनि निर्वर्त हो जाए। तब राजा बोले, जिस योनि में इस प्रकार पूर्व जन्म की बातों का ध्यान होता है, आकाश में भी चलने की शक्ति प्रदान रहती हो और धर्म तथा अधर्म का सम्यक ज्ञान है, उसकी तुम निंदा क्यों करते हो? मानसत ने कहा, राजन, यह प्रेत योनि देव योनि कहलाती है। इसमें केवल 3 ही गुण हैं। पहला पूर्व जन्म का स्मरण, दूसरा आकाश गमन की शक्ति और तीसरा धर्म अधर्म का निश्चय। इसके सिवा इसमें सब दोष ही दोष भरे हैं। अगर हम लोग इस वन में सीमा से बाहर जाते हैं तो हमारे ऊपर बिना देखे हुए मुद्रा की मार पड़ी है। इसके सिवा समस्त धार्मिक कार्यों का अनुष्ठान केवल मनुष्य के लिए विहित है, प्रेत योनि या फिर देव योनि में गए हुए जीवों के लिए नहीं। राजन, जब सूर्य वृष राशि पर स्थित होते हैं तब श्रेष्ठ की चिलचिलाती हुई धूप में हम प्यास से व्याकुल होकर दूर से ही जल से भरे जलाशय को देखते हैं। अगर इनके पास चले गए तो हमारे ऊपर अदृश्य मुद्रा की मार पड़ती है। इस प्रकार हम दूर से ही देखते हैं। गृहस्थ के घरों में नाना प्रकार की रसोई तैयार करके रखी हुई है और हम भूख से व्याकुल रहते हैं, किंतु हम रसोई को नहीं ले सकते। अच्छा फल वाले वृक्ष को हम देखते हैं, किंतु उन्हें सेवन करने का अवसर नहीं पाते। और अधिक क्या कहूँ, जो भी घृत और क्लेशदायक कर्म है, सब हमारे पास स्वस्थ उपस्थित हो जाते हैं। बिना किसी दोष के हमारे प्राण यात्रा नहीं चलती। जल, छाया, अन्न और सवारी, यहाँ सब हमारे लिए नहीं है। इसलिए प्रदोष काल आने पर हम सब छिद्र ढूंढते हुए रहते हैं। हमारे आकाश मगन की शक्ति की बात जो तुमने कही, वह भी उस आकाश गमन की शक्ति का धर्म विवेक से और पूर्व जन्म की स्मृति से भी क्या लाभ है? इसके द्वारा मोक्ष की सिद्धि ही नहीं हो सकती। इसलिए राजन, यद्यपि यह आकाश मगन आदि प्रेत के गुण बताए जाते हैं, फिर भी इसके द्वारा कोई सिद्धि नहीं मिलती। उल्टे इन गुणों के कारण केवल दुख ही दुख होता है, क्योंकि प्रेत योनि किसी भी शुभ कर्म में करने असमर्थ है। राजा बोले, अगर मैं इस महान वर से घर को लौट जाऊं तो निश्चय ही तुम सब लोग के लिए गया श्राद्ध करूंगा और यत्न पूर्वक सभी उपयोग से तुम्हारा उद्धार करूंगा। इस समय तुम मुझे मनुष्य से सेवित कोई जलाशय बताओ, जिससे जल प्राप्त करके मैं तुम्हारा उपकार कर सकूं। मानसत ने कहा, राजन, इस स्थान से थोड़ी ही दूर पर एक जलाशय है जो तरह तरह के वृक्षों से घिरा हुआ है और चित्त को सुख प्रदान करने वाला है। तुम यहाँ से सीधा उत्तर की ओर चले जाओ। सूत जी कहने लगे, तदा या राजा विदुर धीरे धीरे उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। थोड़ी ही दूर पर हरे भरे वृक्ष को समुदाय दिखाई पड़ा। वह हंस, वक तथा सारांश आदि पक्षी उड़ रहे थे। वह पहुंचकर राजा ने सौम्य प्राणियों से सुसेवित एक मनोहर आश्रम देखा। वहां एक वृक्ष के नीचे तपस्वी जानों से सेवित मुनि श्रेष्ठ जैमिनी विराजमान थे। उनके समीप जाकर महाराज ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और भूमि पर बैठे हुए मुनि के शिष्य को प्रणाम भी किया। उन सबने राजाओं को देखकर पूछा, महाराज, इस निर्जीवन वन में तुम कहाँ से आए हो? तब राजा ने कहा, इस समय मुझे प्यास लगी है। तो यह थी आज की कथा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।